तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं आयोगों की। आयोग भाई हमारे 16 थे एमपीपीएससी में पूछे जाने वाले, जिनमें से 15 हमने अभी तक कवर कर लिए हैं और मुझे लगता है उनसे आपका रिवीजन जरूर हो गया होगा। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ी है पूरे के पूरे आयोग की प्लेलिस्ट, सारे आयोगों पर डिस्कस हमने किया हुआ है और 10 से 12 क्वेश्चन हो सकता है ज्यादा भी पूछ लिया जाए, यहां से बनेंगे और इससे डिपेंड होगा कि आप भैया प्री क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल इसको आपको पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना है, दोस्तों में शेयर जरूर कर देना है और चैनल भी सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि पूरी तैयारी जीएस की यही इसी चैनल पर आपकी होने वाली है। तो चलो आज क्या देखेंगे हम इस वीडियो में। आखिरी आयोग है ये मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा आयोग। हाँ यार भैया, ये खाद्य की सुरक्षा के लिए राज्य खाद्य आयोग बनाया गया था। वैसे तो आपने सुना ही होगा कि यार वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया था, है ना, जिसमें फूड की सुरक्षा की बात करी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम था, एक्ट था। और उस पर हमें ऐसा बताया गया था कि भाई एक तो जीने का अधिकार है और जीने के लिए क्या है, हाँ, रोटी कपड़ा और मकान, यही बेसिक नीड बोली जाती है। तो रोटी इंपॉर्टेंट है, रोटी के लिए हमें अनाज की आवश्यकता है, खाद्य उपकरणों की, अनाज की। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके पीछे की पृष्ठभूमि से हम इधर आएंगे और कैसे ये आयोग, अब वैसे ये आयोग जो है ये नेशनल लेवल पे एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बेसिस पे अलग अलग सारे काम होते हैं और भारत भर में भी है, लेकिन राज्यों के लिए भी बनाए गए हैं। अब चूंकि हम एमपीपीएससी की बात कर रहे हैं और वो एग्जामिनेशन है, सो उसमें फोकस हम किस पे कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के राज्य खाद्य आयोग पे बात कर रहे हैं। ठीक है, सो देखेंगे कैसे क्या है सारी चीज़ें, पूरी पृष्ठभूमि से रिलेटेड, उनकी संरचना और पूरा आयोग क्या काम है, क्या शक्तियाँ है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन याद रखना है, चूंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब सांविधिक निकाय है। क्यों? क्योंकि इसके लिए अधिनियम बनाया गया था 2013 में, जिसका नाम है क्या, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। बिल्कुल, ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बेसिस पे ये आयोग का गठन किया गया है देश भर में, है ना। केंद्रीय खाद्य सुरक्षा आयोग या खाद्य आयोग बनाया और राज्यों के लिए राज्य खाद्य आयोग बनाया गया है। सो हम तो एमपी की बात कर रहे हैं, मतलब राज्य आयोग की बात कर रहे हैं। देख लेंगे क्या क्या है इसके बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, क्या संरचना है, उसके लिए क्या सदस्यों की योग्यताएं हो सकती हैं, पदावधि, सेवा शर्तें, कैसे हटाए जा सकते हैं इसके सदस्य, क्या काम करेंगे, फंक्शन ऑफ द कमीशन, फिर अगेन पावर्स ऑफ द कमीशन, क्या शक्तियां हैं इनके पास, और बहुत सारी जो चीज़ें डिस्कस करनी है अदर फैक्ट्स के तौर पे जो पूछ ली जा सकती हैं एग्जाम में, वो सभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करें। उससे पहले ये ज़रूर याद रखना जो पूछा जा चुका है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया या किस अधिनियम को बनाया गया, पारित किया गया। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में बनाया गया। ठीक है, हालांकि उससे पहले भी खाद्य सुरक्षा की बातें हुआ करती थी, अलग अलग बफर स्टॉक और हाँ जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस हैं, उसके बेसिस से हम खाद्य सुरक्षा लागू करते हैं भारत में अलग अलग प्रकार से। परिचय, मध्य प्रदेश का जो खाद्य सुरक्षा आयोग है ना, या राज्य खाद्य आयोग जिसको हम बोल रहे हैं, वो 21 जुलाई 2017 को स्टैब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 21 जुलाई 2017 को। हम स्पेसिफिक मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, याद रखना है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 ये राज्यों के लिए, वैसे धारा 3 जो है वो केंद्र के लिए स्टैब्लिश आयोग की है और 16वीं जो धारा है वो राज्यों के लिए खाद्य सुरक्षा आयोग स्टैब्लिश करने की बात करता है। तो उसी के अधीन मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना करी गई थी। कब करी गई थी? 21 जुलाई 2017 को। ठीक है, फिर बात करें इनके नेचर की, तो सांविधिक निकाय है। क्यों? क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों होती है, अधिनियम आपने पारित किया और अधिनियम के बेसिस पे आपको स्वतंत्रता और अधिकार दिए गए हैं, इसलिए स्टैट्यूटरी या सांविधिक ये निकाय है। अब हेडक्वार्टर किसका? वैसे तो नई दिल्ली है केंद्र का, लेकिन हम किसकी बात करें, हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सतपुड़ा भवन में ये इनका हेडक्वार्टर है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का, जो अगर पूछ ले तो आप पे बनना चाहिए। अध्यक्ष इनके चेयरमैन साहब की बात करें तो हाँ, अभी बना है ना कुछ समय पहले, तो राजकिशोर स्वान साहब, ये अभी भी वर्तमान भी हैं और पहले अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के राजकिशोर स्वान साहब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए आपको याद भी रखना है। इनका क्या ऑब्जेक्ट है, यानी उद्देश्य क्या है राज्य खाद्य आयोग का? तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसका क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो ये देखरेख करने का काम किसका है? इसी राज्य खाद्य आयोग का है और इसी उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। ठीक है भाई, चलिए आयोग की संरचना की बात कर ले तो 16वीं जो धारा है जिसमें आयोग की बात करी, उसके सब क्लॉज 1 में संरचना बताई है कि इस आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 5 सचिव होंगे। मतलब सचिव तो एक होगा, 5 सदस्य होंगे। ठीक है, एक अध्यक्ष,
5 सदस्य और 1 सचिव, ऐसे टोटल 7 लोगों की ये बॉडी है। ठीक, बढ़िया है। अब कम से कम इसमें 2 महिलाएं भी होनी चाहिए, 2 फीमेल इंपॉर्टेंट है, और दोनों में एक एससी और एक एसटी कैटेगरी से बिलोंग करने वाली महिलाएं हों तो अच्छा है, जरूरी है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये संरचना याद रखनी है। इसमें एक आपके चेयरमैन महोदय होंगे, बाकी आपके मेंबर होंगे 5 और एक सेक्रेटरी होंगे भैया, तो टोटल 7। और इन सब 7 लोगों में 2 महिलाएं मिनिमम जरूरी है, जिसमें एक एससी कैटेगरी की, दूसरी एससी कैटेगरी से होना जरूरी है, याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। योग्यताओं की बात कर लें तो भाई साहब योग्यताएं, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अध्यक्ष और सदस्यों की? सो अखिल भारतीय सेवा से, ऑल इंडिया सर्विसेज, या फिर स्टेट सर्विसेज से ये रहे हों, सदस्य रहे हों, इनको एक्सपीरियंस हो, सेवानिवृत्त हो चुके हो, रिटायर्ड हो चुके हो, तो ऐसे लोगों को आप रख सकते हैं प्रायोरिटी के तौर पे। या फिर आप संघ या राज्य के अधीन कोई और सिविल पद इन्होंने धारण किया हो, तो ऐसे लोगों को भी हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, उनको रख सकते हैं। चाहे वो कृषि क्षेत्र से हो, सिविल, आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य, इस प्रकार के क्षेत्रों से उन्होंने अगर काम किया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें यहाँ खाद्य सुरक्षा की बात करनी है, खाद्य आयोग में मेन फोकस हमारा वही है। सो इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा आइडिया रहता है, काम उसी से रिलेटेड किया हुआ है, सो इनको हम प्रायोरिटी देंगे अध्यक्ष और सदस्यों में, या सचिव के स्तर पर भी। ठीक है ना, याद रखिएगा, कोई दिक्कत? बढ़िया। अब सार्वजनिक जीवन में विख्यात व्यक्ति जिन्होंने इन सारी चीजों में काम किया हो, अनुभव प्राप्त हुआ, तो उनसे अच्छा कौन मिल सकता है, इसीलिए इस चीज को इन्होंने थोड़ा सा फोकस किया हुआ है। ठीक है। अब निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार करने से रिलेटेड इन्होंने काम किया हो, कोई रिकॉर्ड प्रमाणित इन्होंने स्तर पे काम किया हो, कौन ने? जी हम बात जो कर रहे हैं ना, चाहे वो कृषि से रिलेटेड हो या खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड, विधि, मानव समाज सेवा, इन क्षेत्रों के जो लोग हैं जिन्होंने इस फील्ड में थोड़ा सा काम किया हो, उनको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के साथ इसमें वर्क करने का काम किया जाता है। इनको अध्यक्ष सदस्य के तौर पर चयनित किया जा सकता है। इनकी पदावधि की बात करें तो ये 5 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है, या फिर अगर हम एज वाइज बात करें तो 65 वर्ष इनकी एज हो सकती है, 5 या 65 वर्ष। अब वो क्राइटेरिया ऐसा है कि यार 60 सालों में हम इनको रिटायर कर देते, बाकी अगर वो हो जैसे सिविल सेवक वगैरह जो है 60 साल का है इनका रिटायरमेंट का एज, अब बढ़ा दी है वो अलग चीज़ है, लेकिन ऑफिशियली उस हिसाब से तो 5 साल या 65 वर्ष जो पहले हो जाए वो। ठीक है। दोबारा इनको वहां पे उसी पद पे नियुक्त नहीं किया जाएगा, पुनः नियुक्ति के ये पात्र नहीं है, रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं किया जा सकता। सैलरी वगैरह की बात करें तो आपको पता ही है कि राज्य सरकार इनकी सैलरी वगैरह देखती है, इनके कंडीशंस वगैरह सब राज्य सरकार के अधीन है, वही सब निर्धारित करती, वेतन भत्ते इत्यादि। ठीक है। हाँ, और राज्य की संचित निधि पे भारित होता है ये सारा का सारा इनका बिल। तो राज्य सरकार इनको जो भी कर्मचारी वगैरह प्रदान करेंगे ये काम के लिए, खाद्य सुरक्षा को, आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए वो राज्य सरकार से ये मांगेंगे अधिकारी कर्मचारी कि भैया हमें इतने लोग चाहिए, ये करना है, तो वो इनको प्रोवाइड कराएंगे राज्य सरकार। हटाने की प्रक्रिया क्या है? चूंकि अब हाँ, इनको अपॉइंट कौन कर रहा है? राज्य सरकार, तो हटाएगा भी कौन? राज्य सरकार ही इनको हटाएगी। किस बेसिस पे? आधार क्या क्या है? सो आधार आपको पता ही है, हमने बहुत सारे आयोग डिस्कस किए हुए हैं, लगभग वे ही आधार आपको यहाँ भी मिलेंगे। या साबित कदाचार, दिवालिया हो गए, या फिर दिवालिया आदि निर्णित किए जा चुके हों। इसके अलावा शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गए हों, असमर्थता आ गई हो आप में इस बेसिस पे, या किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध कर दिया गया हो जो मान्य नहीं होगा या फिर अक्षम्य हो। साथ ही साथ अलग अलग जगह पे वित्तीय या अन्य हित अर्जित करने के काम आप कर रहे हो, मतलब एक साथ 2 जगह काम कर रहे हो, किसी और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो, इस टाइप के काम, या फिर अपने पद का जो है गलत उपयोग किया हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको राज्य सरकार के द्वारा हटाया जा सकता है इस पद से, और स्वाभाविक है हटाया भी जाना चाहिए। क्या क्या कार्य हैं आपके, क्यों गठित किया गया है ये आयोग खाद्य से रिलेटेड? तो आपको पता ही है कि राज्य स्तर पे जितना भी खाद्य सुरक्षा के लिए मॉनिटरिंग की जरूरत है,
कार्यान्वयन के लिए या मूल्यांकन करने के लिए हमें एक बॉडी तो चाहिए। सो राज्य में ये बॉडी का काम है यही काम करना, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग। इसके अलावा जितने भी हकदार हैं, हकदार समझ रहे ना, ये खाद्य के लिए हकदार व्यक्ति हैं, अगर उनका उल्लंघन किया गया है तो उनकी शिकायत प्राप्त होने पर जांच करने का काम भी इनका ही है। या फिर अगर हम बात करें तो कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रहा है इस अधिनियम का, तो भैया क्या सलाह मशवरे दिए जा सकते हैं वो भी देना इनका काम है, इसीलिए तो इनको बनाया जा रहा है, अदरवाइज क्या ही जरूरत थी। फिर जिला लेवल पे जिला शिकायत निवारण अधिकारी, इनके आदेश के विरुद्ध जो भी अपीलें हुई हैं उनकी सुनवाई करना, और फाइनली जो भी हमने काम साल भर किया है एक वार्षिक रिपोर्ट बना के वो भैया क्या करना, राज्य सरकार को देना, ताकि वो देखें कि साल भर में इनने कितना काम किया है, किया हो ना किया हो, लेकिन होना ज़रूर चाहिए, विधानमंडल में उस पर चर्चा होती है, ठीक है, हाँ ऐसा ज़रूरी है, ऑब्वियस सी बात है। शक्तियों में अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा आयोग जो है वो किसी भी भाषा से किसी व्यक्ति को समन, चूंकि सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, समन जारी कर सकता है, हाजिर करवा सकता है और उसकी परीक्षा करवा सकता है। परीक्षा मतलब वो एग्जामिनेशन वो वाली नहीं, हाँ शपथ परीक्षा वगैरह, ठीक है। दस्तावेज को पेश करने प्रकट करने की आदेश भी ये दे सकता है कि ये पर्टिकुलर हमको चाहिए, आपने कितने बोरे गेहूं मंगवाया था, कहाँ गया वो लाल गेहूं, ठीक है। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करने का काम भी इनको है, अधिकार प्राप्त है, ये बिल्कुल साक्ष्य ले सकते हैं और दस्तावेजों का समन इत्यादि निकालने का काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो भैया लोक अभिलेख या उसकी प्रति को मांगने की अपेक्षा ये कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ। गवर्नमेंट जो बहुत सारे अलग अलग सर्टिफिकेशंस होते हैं या उनसे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको मांग सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति महोदय अगर कोई और नियम कानून कायदा बना दें तो उनके बेसिस पे जो राज्य स्तर पर इस आयोग के पास कार्य आएंगे वो भी इनके द्वारा किए जा सकते हैं, ये इनको अधिकार प्राप्त है। अब कुछ और फैक्ट्स जो बच जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली, जिसमें इनकी रिपोर्ट आपको बता ही दिया है मैंने कि ये साल भर में क्या काम कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी एक वार्षिक रिपोर्ट रहेगी, वो राज्य सरकार को देंगे और राज्य सरकार क्या करेगी, विधानमंडल में संबंधित विधानसभा पटल पे चर्चा भी होगी कि यार इनने ये काम किया क्या है, कुछ सलाह वगैरह ये जो देते हैं उस पर डिस्कशन होता है कि क्या ये सलाह मान लेनी चाहिए, अगर नहीं मानी जाती तो उसका कारण वगैरह इनको बताया जाता है रिटर्न में कि हाँ भाई इस कारण से हमने ये सलाह आपकी नहीं मानी, इस टाइप का। 2 या 2 से राज्य, ज़्यादा राज्य चाहे तो एक संयुक्त आयोग बना सकते हैं खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड, हाँ ये भी अधिकार है बिल्कुल, लेकिन इनमें दोनों राज्य या 2 से अधिक जितने भी राज्य उनकी सहमति की आवश्यकता होती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश खाद्य आयोग, इसकी जो वर्तमान संरचना है ये कैसी है, कैसी है, अरे ये मध्य प्रदेश का खुद का ही है यार, उसमें क्या ही है। इसमें अध्यक्ष महोदय कौन है, राजकिशोर स्वान साहब, अब भी हमने डिस्कस किया था। अन्य सदस्यों में तो दुर्गा डावर साहब है, ये मंदसौर के हैं, किशोर खंडेलवाल साहब उज्जैन से हैं, और सेक्रेटरी अभी राजीव चंद्र साहब हैं, ये IAS ऑफिसर है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं यहाँ से, ये याद इसलिए रखना है मेंबर्स और अध्यक्ष और सचिव साहब, क्योंकि ये ऑफिशियली इनने मध्य प्रदेश का ही आयोग पूछा है ना। केंद्रीय पूछते तो चलो कम चांस होते, लेकिन मध्य प्रदेश का पूछ लिया तो इस पर फोकस किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय एटलीस्ट याद रखिएगा, सचिव महोदय याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो बस ये पूरी की पूरी बात हो जाती है मध्य प्रदेश और राज्य खाद्य आयोग की, और मुझे लगता है सारे 16 के 16 आयोग हमने डिस्कस कर लिए। इनको बस जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, और 10 से 12 क्वेश्चन जो बनेंगे इस आगामी एग्जामिनेशन में उसको आपको सारे के सारे सही टिक लगा के आना है, ताकि आपके प्रीलिम्स निकलने के चांसेस बढ़ जाए। तो बस ऐसी ही अच्छी लगे वीडियो तो इसको लाइक करना, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि पूरी GS पूरी तैयारी यहाँ पे जनरल साइंस नहीं है, ये स्टडीज़ है, और पूरे के पूरे सब्जेक्ट इससे रिलेटेड आपको यही चैनल पर मिलने वाले हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.